आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पुजारी यार फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स आज मैं प्राचीन इतिहास विषय से आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ जो एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे IAS हो, PCS हो, RO ARO हो, UGC, नेट, JRF, SSC, बैंकिंग, रेलवे, उन सभी एग्जामों के लिए परीक्षा की दृष्टि से ये हमारे प्रश्नोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने मूल प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? तो आपका उत्तर होगा, इसके दो स्रोत हैं, लिखित स्रोत है और अलिखित स्रोत है। लिखित स्रोत में फ्रेंड्स आपके आते हैं धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और विदेशियों का विवरण है। और अलिखित स्रोत में है फ्रेंड, जो आपका अलिखित स्रोत है, आपके खुदाई से प्राप्त जो पुरातत्व हैं, भौतिक अवशेष हैं, जैसे सिक्के हैं, मृदभांड हैं आदि, इनसे जो है फ्रेंड्स आपके प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत ज्ञात किए जाते हैं। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 2 है फ्रेंड्स, समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो फ्रेंड्स समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। नंबर 2 है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड हिस्टोरिकल एज कहते हैं। नंबर 3 है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये फ्रेंड समस्त इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 3, मनुष्य इस धरती पर कब आया? आपका प्रश्न है फ्रेंड, मनुष्य इस धरती पर कब आया? तो मनुष्य फ्रेंड इस धरती पर, आपका उत्तर है 10 लाख वर्ष पूर्व आया। तो जो मानव था उस समय का फ्रेंड्स ज्ञानी मानव, जिसको होमो सेंसियंस कहा जाता है, जो धरती पर 30,000 वर्ष पहले आया, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका है, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो आपका उत्तर है फ्रेंड पाषाण युग को मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर है पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपका उत्तर है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 6 आपका है, आग की खोज किस काल की देन है? तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल की देन है। तो उस समय मनुष्य पूर्व पाषाण काल में फ्रेंड्स आग जलाना सीखता है जो है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न उत्तर नंबर 7 है फ्रेंड्स, आदि मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो आदि मानव सर्वप्रथम आपका कुत्ता को पालतू बनाया शुरू में फ्रेंड्स। और आपका अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण किस चीज़ के बने होते थे? पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण किस चीज़ के बने होते थे? तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स आपके क्वार्टाइज के बने होते थे। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य ने किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना किस युग से सीखा? आपका उत्तर है नवीन पाषाण युग में मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करना सीखा। इसके पहले फ्रेंड्स मनुष्य ने पहियों का आविष्कार भी किया था, जो पूर्व पाषाण काल के दौरान किया गया था। और ये जो नवीन युग में है मनुष्य स्थायी रूप से निवास करना शुरू किया फ्रेंड्स। और इस समय फ्रेंड्स मनुष्य अपना औजार का भी उपयोग करने लगा था, और पत्थर की कुल्हाड़ी, हंसिया, ये नवीन युग की जो है, नवीन पाषाण काल युग की देन है जो है। और आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 10, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो सर्वप्रथम जो है फ्रेंड्स तांबा धातु की खोज हुई। सबसे पहले जो जिस धातु की खोज हुई है वो था तांबा। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो भारत की प्राचीन भाषाएं जो है फ्रेंड्स पाल है, संस्कृत है,
एवं प्राकृतिक भाषाएं भारत की प्राचीन भाषाएं हैं। ये जो आपका संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है, तो संसार का प्राचीन इतिहास जो है शास्त्रीय भाषाओं में लिखा गया है, जिसे यूनानी एवं लैटिन भाषाओं में भी यूरोपीय पुस्तकों में मिलता है। आपका अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 12। प्रश्न उत्तर नंबर 12 है फ्रेंड्स आपका, प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन काल के संग्रह एवं अध्ययन की जो विषय सामग्री होती है वो पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 13 है, प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पन्नों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर है फ्रेंड्स शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पन्नों पर जो लेख उकेरे जाते थे उसे शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। ये सबसे बड़ा जो अभिलेख है फ्रेंड्स शिलालेख और स्तंभों का जो लेख पाया गया है वो और जो खुदवाए हैं वो हैं सम्राट अशोक। उस एक जो शासक थे खारवेल के शासनकाल में फ्रेंड्स हाथी गुफा है जो उड़ीसा में है, वहाँ भी इन अभिलेखों की श्रृंखला पाई गई है जो उड़ीसा में है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 14, पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो पश्चिम एशिया के फ्रेंड्स बोगचकोई अभिलेख से आपकी जानकारी मिलती है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 15, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो आपका उत्तर है फ्रेंड्स भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता है जो आपको हड़प्पा सभ्यता, संधौ सभ्यता के नामों से भी जाना जाता है। सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 16, भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो फ्रेंड भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। इसका आकार लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था फ्रेंड लगभग त्रिभुजाकार था का पूरा क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपका उत्तर है राय बहादुर दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 18, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स आप लोगों में किसी किसी को पता भी होगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है मोहनजोदड़ो। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 19 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ आपका है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला भी इसे कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 20, हड़प्पा की खोज किसने और कब किया? तो हड़प्पा की खोज फ्रेंड्स दयाराम साहनी ने 1921 में यानी 1921 में किया। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 21, लोथल कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो गया फ्रेंड्स लोथल गुजरात के भगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में, गुजरात की भगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में स्थित है लोथल फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 22 है फ्रेंड्स, बनमाली कहाँ स्थित है? बनमाली कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड बनमाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली स्थित है। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 23, रोपड़ कहाँ स्थित है? आपका जो है रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ फ्रेंड पंजाब के चंडीगढ़ के निकट जो है स्थित है। आपका जो है अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 24 प्रश्न उत्तर नंबर 24 है फ्रेंड्स आपका, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की लिपि थी वो कैसी थी? तो आपका उत्तर है फ्रेंड सिंधु घाटी की लिपि जो है चित्रात्मक थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। चित्रात्मक फ्रेंड जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो जो लिखी गई थी फूल
के निशान बना के, पत्ती के निशान बना के, मानव के अंगुली के निशान बना के, मानव के जो है चित्र बना के जो लिखी गई थी, वो इसीलिए इसको चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 25। सिंध घाटी लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंध घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंध घाटी को लोगों को फ्रेंड लौह धातु का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है आगे कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास में तांबा धातु की खोज हुई थी, तो इसलिए लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 26। सिंध घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष कहाँ पाया गया? फ्रेंड, सिंध घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष कहाँ पाया गया? तो सिंध घाटी सभ्यता में चावल का अवशेष आपके लोथल, रंगपुर, कालीबंगा में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर नंबर 27 है। सिंध घाटी के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? फ्रेंड, सिंध घाटी लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो सिंध घाटी लोगों का मुख्य पेशा जो था आपका व्यापार और शिल्पकारी था। उस समय फ्रेंड सिंध घाटी के जो लोग थे वो पाशुपत देवता की पूजा करते थे और मृतकों को जो है ज़मीन में दफन करते थे। और उस समय जो सड़कें थीं, इनके जो व्यापारी शिल्पकारी सड़कों के द्वारा करते हैं, जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, पकी हुई ईंट के इनके मकान बने थे जो है, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। कुल मिला के उस समय जो व्यापारी वर्ग था वो काफ़ी संपन्न था फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 28 है। सिंध घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो सिंध घाटी के लोग दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ व्यापार करते थे, जिसका नाम है दजला फरात प्रदेश जिनके नगर हैं। अगला प्रश्न आपका फ्रेंड है, प्रश्न उत्तर नंबर 29। सिंध घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो सिंध घाटी के निर्माता आपके द्रविड़ थे। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 30 है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह सिंध घाटी की सभ्यता की देन है। आपका उन लोगों का ऐसा विश्वास था, उस समय जो सिंध घाटी की मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए वो लोग जो है स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे फ्रेंड। उस समय जो था उसको शुभ मानते थे। और सिंध घाटी की सभ्यता जो थी फ्रेंड वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार फ्रेंड 1100 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण, 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक था। सिंध घाटी के विनाश का जो कारण है फ्रेंड, सिंध घाटी की सभ्यता बाद में जो विनाश हो गई उसका जो कारण माना जाता है बाढ़ आने से, भूकंप या आर्यों के आक्रमण से सिंध घाटी की सभ्यता विनाश हो गई, ऐसा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न उत्तर है फ्रेंड 30 प्रश्न उत्तरों की। फ्रेंड्स ये 30 प्रश्न उत्तरों की एक श्रृंखला थी जो अब समाप्त होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं फ्रेंड्स आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करेंगे, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।